नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एडटेक इन्फो चैनल पे। किसान साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि पौधों को क्या चाहिए ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और स्वस्थ रह सकें? जैसे हमारे लिए पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं, वैसे ही पौधों के लिए पोषक तत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वैज्ञानिकों के परीक्षण के आधार पर तकरीबन 17 तत्वों को पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है, जिनमें पौधों की वृद्धि, विकास तथा प्रजनन आदि की क्रियाएं करने के लिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। इनमें जो मुख्य तत्व हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ में है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है पौधे को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। इन्हें खाद्य उर्वरक के रूप में भी देना जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की भी पौधों को बहुत आवश्यकता होती है। तथा इसके अलावा जो छोटे पोषक तत्व हैं जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत रहती है, जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, मैग्नीज है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकल है, जो पौधों को ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है। पोषक तत्वों की बात करें तो इन पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है: प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स, जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनकी पौधों को क्या ज़रूरत होती है, उनकी कमी के लक्षण क्या हैं, और ख़ास करके नरमा और धान की फसल में इन पोषक तत्वों की कमी से क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, ताकि आप वो लक्षण देखकर आप अपने खेत में बिना किसी डॉक्टर को बुलाए उसका सही से उपचार और उसका हल कर सको। किसान साथियों, बात करते हैं पहले मुख्य तत्व नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन पौधों के अंदर एक तो प्रोटीन बनाने का काम करती है, जिससे कि पौधे अपना भोजन अच्छे से बना पाते हैं। पौधों के अंदर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने में सहायता करती है, जिससे पौधों के अंदर हरापन रहता है और जो वानस्पतिक वृद्धि है, जिसे वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं, तो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है। पौधों के जो पत्ते हैं वो अच्छे बनते हैं, फूलों और फलों के बनने में काफ़ी सहायता करती है। और अगर बात करें तो अनाज और जो चारे वाली फसलें होती हैं, इनमें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये प्रोटीन बनाने में भी उनमें सहायता करती है और यह दानों को बनाने में भी मदद करती है। अगर बात करें कि इसकी कमी के लक्षण क्या हैं, तो आप जैसे ये कॉटन का पत्ता देख रहे हो, तो इसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे हल्का हरापन कम होने लग जाता है और पत्तों के जो आकार हैं वो कम होने लग जाती है, जिससे पौधों के अंदर पीलापन दिखना शुरू हो जाता है। पत्तों के अंदर हल्का पीलापन दिखता है, जिसकी पौधे छोटे रह जाते हैं और उनकी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। और ये फूल, अगर फूलों की अवस्था पे हो पौधा, तो फूलों और फलों का गिरना स्टार्ट हो जाता है, पौधे बौने दिखाई देने लगते हैं और फसल जो है वो जल्दी पक जाती है। जितना हमें पैदावार चाहिए होती है उतनी हमें पैदावार नहीं मिल पाती। नाइट्रोजन का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी द्वारा सिफारिश की गई मात्रा के हिसाब से ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से पौधों के अंदर जलने की दिक्कत भी आ जाती है। दूसरा जो मुख्य तत्व है वो है फास्फोरस। और फास्फोरस जो है वो बीज से लेके फल के पकने तक में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। अगर बात करें तो फास्फोरस सबसे पहले पौधे की जड़ों के विकास के लिए और तने की मजबूती के लिए बहुत अच्छा काम करती है। यह नाइट्रोजन के उपयोग में भी सहायक है। इसका उपयोग करने से पौधों के अंदर जो है एक तो तना मजबूत होता है, जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे की खड़े रहने की क्षमता बनती है, फल जल्दी पकते हैं और फूल व फल जल्दी आते हैं, और दानों के पकने में भी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है, जिससे पौधों के अंदर हरापन बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे कि पौधे ज़्यादा भोजन बनाते हैं, हमें ज़्यादा फूल व फलियाँ हमें मिलती हैं। इसकी कमी से पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियों के जो रंग है वो हल्के बैंगनी या भूरे हो जाते हैं और इसकी गतिशीलता जो है वो कम हो जाती है, जो कि निचली पत्तियों पर देखने को मिलती है। अगर दाल वाली फसलों की बात करें तो दाल वाली फसलों में पत्तियाँ नीले हरे रंग की हो जाती हैं। पौधे की जड़ों की वृद्धि, विकास रुक जाता है बिल्कुल, पौधे सूखे रह जाते हैं और मुरझाए हुए दिखते हैं। यहाँ इसकी कमी से जो तने की मजबूती है वो भी कम हो जाती है, फल और बीज का जो निर्माण है वो सही नहीं हो पाता। और अगर बात करें कि और अगर इसको एक ही भाषा में बोलें तो अगर आपके खेत में या आपकी फसल में फास्फोरस की कमी है तो उससे जो हमारी पौधों की बढ़वार से लेके हमारी पैदावार तक कम होगी, दाने छोटे रह जाएंगे और जो अनाज के दाने हैं या आप बात करें नरमे, कपास की जो डंडल हैं, टिंडे हैं, वो कम बनेंगे,
उनका वजन कम रहेगा, पैदावार भी कम होगी। किसान साथियों, अगर आप ऐसी ही जानकारी लगातार चाहते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में ये पूरी जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियो का साथ के साथ मिल जाए, ताकि आप किसी भी वीडियो से चूके ना। तीसरा जो मुख्य तत्व है वो है पोटेशियम। पोटेशियम किसान साथियों पौधे की जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने में काम करता है, पौधों को गिरने से बचाता है, और जो पौधे के अंदर जो स्टार्च या शक्कर बनने की जो प्रक्रिया है उसके संचरण को बढ़ाने का भी काम करता है, और प्रोटीन बनाने में काफ़ी सहायता करता है। यह हमारी फसल की क्वालिटी के साथ साथ पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि पौधा ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है, और फलों के या टिंडे के आकार को, उसके वजन को बढ़ाने में भी सहायता करता है। यह जो है वो जो नाइट्रोजन होती है उसका अगर कुप्रभाव हो जाए तो उसको रोकने में भी मदद करता है। इसकी कमी से जो दिक्कतें आपको पत्तों में देखने को मिलती हैं वो क्या होता है कि पत्तियां भूरी व धब्बेदार रंग की हो जाती हैं और समय से पहले गिरने लग जाती हैं, पत्तियों के किनारे और सिरे झुलसे हुए दिखाई पड़ते हैं। इसकी कमी से जो है हमारे टिंडे का आकार छोटा रह जाएगा, और फसल के अंदर जो दाने की बनने की संख्या है या दानों का वजन है उसके अंदर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और क्वालिटी पे भी बुरा असर पड़ता है, जिससे कि हमारा उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान साथियों, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो में हम कपास के अंदर और धान के अंदर अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी महत्वता और उनकी कमी के क्या लक्षण हैं, ताकि आप उनको अपने खुद देखकर अपने खेत में उन चीज़ों की कमी को दूर कर सको, ताकि आपको अच्छी और बढ़िया फसल मिले। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाली वीडियो में हम आपके साथ इन पूरी न्यूट्रिशन की जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और पौधे और फसलों में लगने वाले क्या कीट हैं उनका कैसे निदान किया जा सकता है, कौन सी दवाई उनके लिए बेस्ट है, कौन सा समय उनके लिए बेस्ट है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एजटेक इन्फो से, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया तो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।